इन एडवांस एडवांस बुक जैसे हमारा लक्ष्मीकांत हो गया, यस सर, ये स्पेक्ट्रम हो गया, ये सब से पढ़ता हूँ मैं, बिपिन चंद्र वगैरह, यस। ये सब चीज़ों से पढ़ता हूँ। आईएएस बनना एक्चुअली मेरा ड्रीम बना कॉलेज में जा करके। कॉलेज के पहले जब मैं 12th तक था तब मैं सीए का सोचता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट का तैयारी कर रहा था मैं। फर्स्ट ईयर में जा करके मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं क्लियर नहीं कर पाया चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। मेरे फादर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में ही है, रेलवे में, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि जा तू तैयारी कर, जैसे करना है तेरे को कर, अच्छे से कर, जितना टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन क्लियर करके। गाँव में रह करके तैयारी तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, अगर आसपास का इन्वायरमेंट मिल रहा है आपको, फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो आप आराम से गांव में रह करके तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं बोला है कि दिल्ली आना ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, दिस इज़ अतुल एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहद ही खास वीडियो, क्योंकि आज है हमारे साथ एक फ्यूचर आईएएस जो कि नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करने वाले हैं और इनकी तैयारियां इतनी अच्छी तरह से चल रही हैं। इनकी सारी स्ट्रेटजी के बारे में और जितने भी कोचिंग्स और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, कौन सी बुक फॉलो करें, सारी तमाम प्रकार की जानकारियाँ जो है हम आज भैया सर से लेने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सर, सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से आते हैं सर? मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक मंडल। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, रायपुर। ओके सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा ऑप्शनल मैंने बहुत सोचने के बाद एंथ्रोपोलॉजी को चूज़ किया है। ओके सर, इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें भी सर ने एंथ्रोपोलॉजी ही रखा था। सर ऐसा क्यों, मतलब एंथ्रोपोलॉजी में क्या खास है जो आपने लिया? एंथ्रोपोलॉजी में मुझे लगा कि मतलब उसके रिसोर्सेज मेरे पास अच्छे खासे थे जिससे मैं पढ़ सकूं। उसको मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था, जो कि सब लोग कहते हैं कि मतलब ऑप्शनल अगर चूज़ कर रहे हो तो इंटरेस्ट को देख करके करो, जिसमें मन लगे वही पढ़ो। तो वही है, मैंने वही सोच करके फिर अपना ऑप्शनल चूज़ किया। ओके सर, बात शुरू हो इससे पहले मैं आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। मैं बीकॉम किया हुआ हूँ, बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मतलब रायपुर से ही किया है मैंने। ओके सर, अभी आपने मेंशन किया कि आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है और आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया। सर इसमें डिफरेंट लग रहा है मेरे को। हाँ, डिफरेंस है, लेकिन जैसे मैंने अपने स्ट्रीम के ऑप्शनल सब्जेक्ट का देखा तो उसके रिसोर्सेज मेरे पास थे, बट पढ़ने में दिक्कत आती, टाइम लग जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि जो मुझे इजी लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, वो मैं चूज़ करूं। इस वजह से मैंने एंथ्रो किया। ओके सर, तो सर अब हम जानना चाहेंगे आपकी क्या स्ट्रेटजी है और आप क्या इस समय पर फॉलो करें, कौन सा रिसोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं सर? रिसोर्सेज तो मैं मेरे कोचिंग के ही फॉलो कर रहा हूँ। इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता था कि पिछले काफी टाइम से प्रेप लैडर यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर लाइव सेशन चल रहे थे और हर लाइव सेशन के बाद मैं आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन देता था और उस टाइम मैंने आपको बोला था कि अगर इस सरप्राइज क्वेश्चन का आप सबसे पहले आंसर देते हैं तो आपको 9th मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। दोस्तों, हमने 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई और अपने भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अगर जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो घबराए नहीं, प्रेप लैडर लेके आया है सुनहरा मौका। गेट यूपीएससी सब्सक्रिप्शन। अगर आप 14,490 फॉर 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर आया है, जल्दी से जल्दी जाइए और आप हमारा कोड SVO इस्तेमाल करें और जल्दी से जल्दी आज ही। इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें आप हमारा कोड SVO डालते हैं तो 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाइए और आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आपकी पॉलिटी बहुत ही कमजोर है तो 15 जनवरी तक एम्पुरी सर द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अभी अपनी पॉलिटी को मजबूत बनाएं। उसमें हमको जो रिसोर्सेज दिया जाता है, क्लास नोट्स दिए जाते हैं, सर लोग तो कहते हैं कि उसी से पढ़ लो, अच्छा है, लेकिन एडवांस बुक जैसे हमारा लक्ष्मीकांत हो गया, यस सर, ये स्पेक्ट्रम हो गया, ये सब से पढ़ता हूँ मैं, बिपिन चंद्र वगैरह, ये सब चीज़ों से पढ़ता हूँ। हाँ जी सर, जैसे कि लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम ये तो फेमस बुक ही है यूपीएससी के लिए। हाँ। ओके तो सर, जैसा कि आपने कहा एंथ्रोपोलॉजी, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी ही है, तो सर उसके लिए आप कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? एंथ्रोपोलॉजी के लिए अभी मैंने ऐसे एडवांस बुक तो कोई ली नहीं है, लेकिन मेरे जो मेंटर हैं राहुल सर, ओके, वो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब उनके नोट्स जो हैं वो पहले कर चुके हैं क्लियर, तो उनके नोट्स जो हैं उनसे अभी फ़िलहाल तो मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे पास मतलब ये लैपटॉप में है नोट्स, तो मैं उसी से करता हूँ।
ऑल राइट सर, कोचिंग करना ज्वाइन ये कहाँ तक, मतलब जैसे बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो उनका इतना लेवल हाई नहीं है कि वो कोचिंग ज्वाइन कर सकें, तो सर कोचिंग ज्वाइन करना और कोचिंग ज्वाइन न करना, इसमें सर मतलब जो कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं क्या सर उनके लिए ये बाधा है यूपीएससी क्लियर करना? नहीं, ये एक मिथ है कि बाधा है। कई लोग कहते हैं कि एकदम बाधा है, कोचिंग ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम क्लियर नहीं कर सकते। बहुत लोग हैं इस दुनिया में, कई लोग गाँव से क्लियर करके निकल जाते हैं। Yes. हमारे मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जैसे हैं कोचिंग्स, लेकिन रायपुर में जैसे कम कोचिंग्स हैं, तो रायपुर से अभी इसी साल 2 लोग निकले हैं अभी 21 बैच में। तो ये सब मिथ है। पढ़ने वालों के ऊपर अगर वो अपने से पढ़ लें, सेल्फ स्टडी कर लें, तो उनको फिर कौन रोक सकता है। कहते हैं ना कि मतलब जो मेहनत कर ले उसके बाद भगवान भी उसको नहीं रोकता। बिल्कुल सर। सर ये जो लास्ट प्रीलिम्स हुआ इसमें आपने अटेम्प्ट किया है? लास्ट प्रीलिम्स तो मैंने नहीं कर पाया एक्चुअली। मैं फॉर्म भरने में लेट, मेरा बर्थ डेट लेट था, तो मैं फॉर्म नहीं फिल कर पाया। ओके सर। सर अब मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी प्रीलिम्स भी नहीं दिया है, तो सर आप प्रीलिम्स की तैयारी कैसे कर रहे हैं? प्रीलिम्स की तैयारी तो मैंने जैसे हमारे क्लास में कराया जा रहा है, क्लास नोट्स, फिर मैं न्यूज़पेपर मंगाता हूँ द हिंदू, उससे करंट अफेयर्स के बहुत सारे वेबसाइट्स में मैं चेक करता हूँ। इकोनॉमिक्स में मृणाल सर, ये सब चीज़ मैं चेक करते रहता हूँ। तो उसी तरीके से मैं धीरे धीरे नहीं, अभी तो वैसे स्पीड पेस हो गई है मेरी, तो उसकी वजह से मैं करते जा रहा हूँ, वैसे ही करते। ओके सर, एज यू मेंशन्ड कि आप द हिंदू फॉलो कर रहे हैं, तो सर द हिंदू ही क्यों? द हिंदू एक्चुअली मैंने बहुत सुना था कि द हिंदू को पढ़ने से अच्छा लगता है। मैं हिंदू अराउंड 5 मंथ्स से ही पढ़ रहा हूँ। उसके पहले तो कहा जाए तो मैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था, हिंदी न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर पढ़ता था, लेकिन अब मैंने शुरू किया है ये द हिंदू, तो उसका लैंग्वेज एडवांस है जो कि मुझे मेंस के आंसर्स के लिए तैयार कर रहा है। इंग्लिश जो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो दैट इज़ गुड फॉर मी। आपका मीडियम कैसा? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। सर हमारे व्यूवर्स बहुत हिंदी मीडियम के भी हैं, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी और मीडियम यहाँ मैटर करता है या मीडियम मैटर नहीं करता? अब क्योंकि मेरा खुद अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मैं मीडियम का मैटर करना ये तो मैं उतनी अच्छी तरह जानता नहीं हूँ, बट हिंदी वाले भी आराम से क्लियर करते हैं। बहुत सारे हमारे मतलब पुराने जो क्लियर कर चुके हैं, पुराने टॉपर्स में भी हैं कई लोग, हिंदी मीडियम से करके निकले हैं। वो हिंदी वाला इंग्लिश में करना सबका अलग अलग है। जो हिंदी में पढ़ के आया वो हिंदी में कर लेगा, जो इंग्लिश में करके आया वो इंग्लिश में कर लेगा, वही है। ऑल राइट सर। अब मैं सर थोड़ी स्ट्रेटजी के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे कि बुक कौन सा आप फॉलो कर रहे हैं और कौन सी बुक सही है सर फॉलो करना? जैसे प्रीलिम्स और मेंस का साथ साथ लेके चलते हैं आजकल लोग, तो सर कौन सी बुक है जो दोनों में काम करे? वो सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है। जैसे हिस्ट्री में मैं हमारा बिपिन चंद्रा सर का मतलब मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह जो है उनके, और स्पेक्ट्रम फॉलो करता हूँ। हमारे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत फॉलो करता हूँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स में क्या नाम है सर का, सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ, दिमाग से निकल गया है। तो इकोनॉमिक्स में भी हैं एक सर, उनका फॉलो करता हूँ। उसके बाद ज्योग्राफी में हमारा जीसी लियोंग है। जीसी लियोंग बेस्ट बुक है एक तरीके से कहा जाए तो एडवांस बुक्स में ज्योग्राफी की, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। वैसे ही कुछ बुक्स हैं वैसे मैं फॉलो करता हूँ। ओके सर, अब मैं आपका मोटिवेशन जानना चाहूँगा, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं सर? क्योंकि जितने भी आते हैं 90% लोग आईएएस बनना चाहते हैं, सॉरी, तो सर ऐसा क्यों? आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आईएएस बनना एक्चुअली मेरा ड्रीम बना कॉलेज में जा कर के। कॉलेज के पहले जब मैं 12th तक था तब मैं सीए का सोचता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट का तैयारी कर रहा था मैं। फर्स्ट ईयर में जा कर के मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं क्लियर नहीं कर पाया चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो एग्ज़ाम होता है हमारा, तो वो मैं क्लियर नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैंने अपने ऑप्शंस ढूंढे कि मैं और क्या किस फील्ड में जा सकता हूँ। बीकॉम करने के बाद मुझे बैंकिंग का फील्ड, सीए का फील्ड और यूपीएससी का फील्ड और पीएससी जो हमारे स्टेट पीएससी होते हैं उनके फील्ड्स दिखे। तो मैंने सबसे पहला सोचा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मैं ट्राई कर ही चुका था, तो एक बार को हम यूपीएससी का ड्रीम देख करके देखते हैं, हो सकता है ये ड्रीम सच हो जाए। उसी तरीके से मैंने ये ड्रीम देखा, फिर धीरे धीरे दोस्तों से, फ्रेंड से, फैमिली से सबसे बात किया, पूछा। तो मेरे फादर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में ही है, रेलवे में, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि जा तू तैयारी कर, जैसे करना है तेरे को कर, अच्छे से कर, जितना टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन
क्लियर करके आना। तो ओके। मेरे फादर है मोटिवेशन एक तरीके से कहा जाए तो। ऑल राइट सर, अब हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो गांव से हैं, तो और जैसे कि आप भी छत्तीसगढ़ से दिल्ली में रहते हैं, तो सर इसका क्या डिफरेंट है? मतलब गांव में रहना ये एक प्रॉब्लम है क्या? दिल्ली आना ज़रूरी है या गांव में रहकर भी हम आसानी से तैयारी कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? गांव में रह करके तैयारी तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, अगर आसपास का इन्वायरमेंट मिल रहा है आपको, फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो आप आराम से गांव में रह करके तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं बोला है कि दिल्ली आना ज़रूरी है। यस सर। लेकिन अगर आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप पढ़ने बैठ रहे हो, कोई आपको खेलने के लिए बुलाने आ जा रहा है, घूमने के लिए बुलाने आ जा रहा है, तो वो दिक्कत करेगा। वैसा मेरे घर साइड था छत्तीसगढ़ में, इस वजह से मुझे फिर दिल्ली आना पड़ा इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के सर्च में मैं दिल्ली आया, तो उसी वजह से मेरा दिल्ली में हूँ मैं अब। ओके सर, तो जैसे कि बहुत लोग ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग लेना सही कहाँ तक सही है सर? ऑनलाइन कोचिंग्स भी बहुत अच्छी हैं आज के डेट पे। जैसे हमने देखा कोरोना बहुत ही पूरा हाहाकार मचा दिया है पूरे इंडिया में, तो उसके वजह से जो हमारा मतलब ऑनलाइन देखा जाए तो ऑफलाइन के थ्रू थोड़ा कम है, बट अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन में जैसे हम देखते हैं कि हम फेस टू फेस सर से डाउट पूछ सकते हैं, इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। ऑनलाइन में भी होता है, बट सर लोग भी अब 100 मैसेजेस आ रहे हैं, सर हर एक तो देख नहीं सकते हैं, तो जितना सर देखते हैं उतना का रिप्लाई करते हैं। और डाउट्स जो मेन सर देखते तो वैसे पूरे ही हैं, बट जितने डाउट्स सर को इम्पोर्टेंट लगते हैं वो सब सर बता देते हैं तुरंत। कुछ लोग ऑनलाइन में भी लिखते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं कि मतलब कैसा लगेगा मैं ये पूछ रहा हूँ भद्दा सा सवाल, बट ऑफलाइन में ऐसा कोई सोचता नहीं है, पूछ लेते हैं सीधे कि सर बता देंगे। ओके सर, आप हमारे जो ऑडियंस है उनको कौन सी कोचिंग सजेस्ट करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए पर्टिकुलर? अब सबका अपना अपना नज़रिया है भैया। मैं जैसे अगर कहूँ तो मैंने बहुत सर्च किया, मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, वाजीराम, विजन, फिर दृष्टि। तो मैंने सब चेक किया, बैचेस कब स्टार्ट हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट नंबर पे तो वाजीराम ही है मेरे लिए, क्योंकि वाजीराम के जो टीचर्स हैं बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। हर कोचिंग में है एक्सपीरियंस टीचर्स, बट वाजीराम कहा जाए तो फर्स्ट पे आता ही है, हर कोई बोलता है। तो वाजीराम मेरे फर्स्ट नंबर पे था, बट जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय वाजीराम के बैचेस स्टार्ट नहीं हो रहे थे, थोड़े लेट होने वाले थे, तो इस वजह से मैंने विजन ज्वाइन किया। ओके सर। तो वही है वाजीराम मेरे हिसाब से, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। इन द फर्स्ट नंबर देयर इज़ वाजीराम एंड रवि, second I have vision, and third I have drishti, because drishti I have opened recently in English medium. Hindi medium it's best, but in English medium I think so that it's a beginner. ओके सर, फाइन। तो सर आप जैसे अभी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है यूपीएससी में, तो सर आप इंटरव्यू के लिए क्या साथ में तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू का बाद में तैयारी करते हैं? इंटरव्यू में क्या होता है सर? सर इंटरव्यू में तो ऐसे हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो कहा जाता है उसको एक और वर्ड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी बनाने के लिए तो अब तुरंत 10 दिन में तो बनता है नहीं, तो स्टार्टिंग से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम भी अपना पर्सनैलिटी अच्छा करें, एंगर कम करें, क्योंकि ये सब चीज़ कुछ पॉइंट्स हैं जो चीज़ एक आईएएस में होनी चाहिए। एंगर कम होना चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, वो सब हमारा है। लेकिन इंटरव्यू का तैयारी अगर अच्छे से तैयारी कहा जाए तो वो हम पूरी स्टार्टिंग से नहीं करते। पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि हम पहले सोचते हैं कि एकेडमिक्स जो है हमारे, जो हमको रिटन एग्ज़ाम्स देने हैं, पहले उसको देख लेते हैं, उसको अच्छे से कर लेते हैं। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि अगर प्री क्लियर हो गया तब फिर इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं मेंस क्लियर होगा तब इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। वही है, मतलब अब बंदे के ऊपर है, वो जिस टाइप से कर सके वो मतलब जब करना चाहे तब कर सकता है। अगर उसके पास टाइम है, टैलेंट है उतना कि वो जल्दी भी पहले करके फिर बाद तक वैसे ही रहे, फिर नहीं तो बाद में करके भी हो सकता है। इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू आस्क सर
कि मतलब जो हमारे ऑडियंस हैं जो अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू किया है उनको क्या रिसोर्सेज फॉलो करनी चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? एज एनसीईआरटी भी यहाँ फेमस ही है इस शुरुआत के लिए, तो सर आप क्या प्रेफरेंस करेंगे इसके लिए? शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत अगर मैं तो अभी कुछ हूँ नहीं, मतलब जैसे मैंने क्लियर किया नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, लेकिन मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि अगर स्टार्ट कर रहे हो, एनसीईआरटी अगर भूल गए, अगर तुम आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो सबसे पहले तो 6 to 12 का एनसीईआरटी तैयारी करो। तैयारी भी नहीं, रीडिंग करो अच्छे से। वो रीडिंग करोगे तो तुम्हारा बेस क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा बेस ऐसा है, हिस्ट्री ऐसा होता है, ज्योग्राफी में ऐसे प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं वगैरह वगैरह, क्लाइमेट्स होते हैं ऐसे टाइप के। और ऐसे ही मतलब 5-6 सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटीज़ हैं, जैसे हमारा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और अगर देखा जाए तो हम थोड़ा मैथ्स देख सकते हैं क्योंकि वो सीसैट में पूछता है। तो ये सब चीज़ देख लेंगे तो ये हमारा बेस क्लियर हो जाएगा। अगर तुम तैयारी करने का जल्दी सोच लेते हो, फर्स्ट ईयर सपोज़, तो फर्स्ट ईयर के एंड तक एनसीईआरटी क्लियर कर दो, उसके बाद एडवांस बुक्स स्टार्ट कर दो अपने, बस। ओके सर, अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम आपको अब आगे डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। थैंक यू सर समय देने के लिए, थैंक यू।